हो गया? ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? सिर्फ हम बायो के बेसिक्स को जान रहे थे। ओके, कि बायो हमसे क्या चाहती है, क्वेश्चंस को कैसे एग्ज़ाम में अटेंड किया जाता है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को ऑप्ट करने का सही तरीका क्या होता है, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना होता है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने बात करी, और बहुत बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में हमने जाना। क्यों जाना स्नेहा? ताकि हम बायो को समझ सकें। ठीक है, कि बायो हमसे क्या डिमांड करती है और हम बायो से क्या चाहते हैं। अगर हम सब्जेक्ट से फेमिलियर हुए बिना सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दें तो क्या हम सब्जेक्ट को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो चल सही कह रहा हूँ? अगर हम सब्जेक्ट को से फेमिलियर हुए बिना सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे तो हम सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। ओके, अच्छा, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप किचन में चाय बनाने गए, सपोज एग्जाम्पल। ठीक है, चाय में क्या क्या पड़ता है? चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, ये सब चीज़ें पड़ती हैं। अगर आप किचन में खड़े होकर उन चीज़ों को पहचान ही नहीं पा रहे हो तो क्या आप चाय बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। तो हमारा क्या ज़रूरी है? हमारा चीज़ों के साथ फेमिलियर होना ज़रूरी है। ज़रूरी है या बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। चल, तो बेसिकली अभी तक शुरू में 2 दिन हमने यही जाना कि हम बायो में कैसे फेमिलियर हो सकते हैं, कैसे बायो हमको एक्सेप्ट कर ले और हम बायो को एक्सेप्ट करें। आज हमारी तीसरी क्लास है, पहली क्लास है। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में चैप्टर। ओके, तो आज डेट क्या है? 7/7/23। ओके, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एक मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से, जैसे हमने पहले बायो को पढ़ा, समझा, बेसिक्स को जाना, इस चैप्टर को भी उसी तरीके से स्टार्ट करें या सीधा चैप्टर में जंप कर जाएं? हाँ, पहले इसके बारे में जानते हैं ना। अच्छा, मूवी देखी सब लोगों ने? मूवी देखते हैं सारे लोग? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? कौन सी मूवी देखी अच्छा जो आपको पसंद हो? कोई सी भी, अच्छा कोई सी भी मूवी का नाम ले लो आप, जो आपने रिसेंटली देखी हो या जो भी आपकी फेवरेट रही हो। हाउसफुल 4। आपकी रेचल? कौन सी? अवतार 2। ठीक है, चलो, जैसे हाउसफुल अवतार के बारे में थोड़ी नॉलेज कम है, उसमें सब ब्लू से लगते हैं तो पसंद नहीं है मुझको। जैसे मान लो आप हाउसफुल देखने गए, ठीक है, तो हाउसफुल देखने जाने का एक पर्टिकुलर रीज़न होगा कि हाउसफुल हमने क्यों देखी। उसमें अक्षय कुमार है, जॉन अब्राहम है, ठीक है, दीपिका है, ये एक प्लॉट ये हो गया। दूसरा क्या है? कॉमेडी मूवी है, ठीक है, मेगा स्टार मूवी है। तो जब हम मूवी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। हमको पहले से उसके सॉन्ग्स पता होते हैं, हमने ट्रेलर देख रखा होता है। तो क्या हम मूवी के साथ पहले से फेमिलियर होते हैं या हम एकदम यूँ ब्लैंक देख रहे होते हैं? फेमिलियर होते हैं ना, हमें बहुत सारे उसके जोक्स पता होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी पहले हम चैप्टर के साथ फेमिलियर होते हैं, ठीक है, ताकि पूरे चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि ये कुछ नया आ गया, कि यार ये क्या है जो मैंने सुना नहीं। ओके, सो लोकोमोशन और मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? कुछ आइडिया, रफ आइडिया, या वन बाय वन डिस्कस करें, या आप लोग कोई आइडिया देंगे? तो स्टार्टिंग से एकदम बेसिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट की बात है तो एक चीज़ तो नाम में ही क्लियर है, ठीक, कि हम क्या पढ़ेंगे? लोकोमोशन जानेंगे, ठीक, और हम किसको समझेंगे? मूवमेंट्स को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट जो है वो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मूवमेंट करते हैं? लिविंग बींग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी मूवमेंट्स करती हैं। अच्छा, क्या प्लांट मूवमेंट करते हैं? करते हैं? कंफ्यूज नहीं होना, देखो गलत सही कोई भी आंसर देना है। कैसे हम देख, हाँ वो बढ़ते हैं, ठीक है, उनके जो डालियाँ होती हैं, ठीक है, वो भी तो मूव करती हैं, ठीक है, उनका साइज़ भी तो बड़ा होता है। जैसे आज आपने इतना छोटा पौधा लगाया, कल को वो धीमे धीमे बड़ा भी तो हो रहा है। तो मूवमेंट में क्या आ गया? मतलब एक हमने एग्जांपल लिया कि भाई प्लांट्स जो हैं, ठीक है, उनमें भी मूवमेंट शो होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में होता है चल, और किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। किस में हो गया? एनिमल्स में, ठीक। बर्ड मूव करती है, मराइन एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो भी मूव करते हैं, ठीक है।
प्लांट्स भी करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको एक शॉर्ट सिंपल बेसिस में कहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो लिविंग है वो मूवमेंट करती है, कह सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग विच इज लिविंग दे शो मूवमेंट्स। ओके, हर वो चीज़ जो जिंदा है वो मूवमेंट को शो करती है। ठीक, हम जिंदा हैं, एनिमल्स जिंदा है, प्लांट जिंदा है, सभी लोग मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट हमने जाना, लोकोमोशन समझते हैं। ठीक है, कि लोकोमोशन क्या है और लोकोमोशन के अंदर क्या क्या आता है। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, लिखा लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब पता है गुड़िया ना? लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसको हम कह सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब जगह का बदलना जो है वो लोकोमोशन कहलाएगा। एक गोल्डन स्टेटमेंट क्या बताया था पहली क्लास में कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। देखो हम एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट है, मेरी जगह नहीं चेंज हो रही है लेकिन मेरी बॉडी तो आगे पीछे घूम रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, मूवमेंट। ठीक, लेकिन जहाँ पे चेंज इन प्लेस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में मूवमेंट इन्वॉल्व है लेकिन मूवमेंट में लोकोमोशन नहीं इन्वॉल्व है। तो ये दो टर्म क्लियर हुए कि मूवमेंट क्या है और लोकोमोशन क्या है। ठीक, अब अगर मूवमेंट एक्टिविटी की बात करें और लोकोमोशन एक्टिविटी की बात करते हैं कि भाई मूवमेंट में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ देखते हैं और लोकोमोशन में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो ऐसी 3 चीज़ों का नाम बताइए या ऐसी 3 एक्टिविटीज़ का नाम बताइए जिसमें लोकोमोशन होता हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। यस, गुड, वेरी गुड। और व्हीकल तो एक डिवाइस हो गया जिसके अंदर बैठ के मूव करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनकी वजह से लोकोमोशन होता है, बताएं। देखो पहला तो आ गया रनिंग, रनिंग करते हैं तो लोकोमोशन होता है। स्विमिंग, स्विमिंग करते हैं तो लोकोमोशन होता है, चेंज इन प्लेस होता है। हाँ, वॉकिंग, जॉगिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों में अपनी चेंज इन प्लेस तो होती ना, मीन्स ये एक्टिविटीज़ हमारी क्या हैं, लोकोमोटरी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ ह्यूमन परफॉर्म करते हैं या एनिमल भी कर सकते हैं, एनिमल भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ठीक, और एनिमल भी ऐसा कर सकते हैं। एनिमल रेस लगाते हैं, देखा होगा, घरों में 2 कुत्ते दौड़ते हैं। ठीक है, जब हम कहीं बाहर से बाइक या गाड़ी लेके आते हैं तो डॉग्स हमारे पीछे रन करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हेलो, हाँ, डॉग को कभी स्विमिंग करते हुए देखा है, देखा है, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, बफेलो होती हैं, वो लोग नहाने आते हैं, उसमें वो भी स्विमिंग करते हैं। तो अभी क्या लोकोमोशन में और मूवमेंट में डिफरेंशिएट क्लियर हो गया। ठीक, अब मूवमेंट पे बात करें, चलो। मूवमेंट, एक ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट कर सकता है। हम सब ह्यूमन हैं, हम अपने पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि हम देखना नहीं है, गेस करने में सोचेंगे ना तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, रिकॉल रहेंगी। बुक में पढ़ लोगे तो भूल सकते हो। तो मेरी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो, सोचो कि यार हम लोग कौन कौन से मूवमेंट कर सकते हैं, गेस करो, बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो, आप बोलो क्या मूवमेंट होंगे जो हम कर सकते हैं। हाँ, टेंशन नहीं लेनी है, सोचना है। वो हाथ है, ठीक है, पैर है, इनको हम क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं हाथ पैरों को, बोलो, साथ साथ बोलो आप लोग, लिम्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, अपर लिम्स, ये हो गया हमारे लोअर लिम्स। एक तो हमारा किसका मूवमेंट हो गया, अपर लिम्स का,
एक हमारे किसका हो गया, लोअर लिम्स का। अच्छा, क्या यहाँ पे हम अपर लिम और लोअर लिम को हटा के सिर्फ लिम्स बोल सकते हैं? ठीक, लिम्स भी तो हैं, तो हमारे लिम्स का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरह का तो मूवमेंट ये आ गया कि हमारे लिम्स का मूवमेंट होता है। मानते हो आप लोग, नहीं मानते हो? होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो एक हमारा कौन सा मूवमेंट हो गया, हमारे लिम्स का। ठीक, अभी अभी आराम से लिखेंगे, आराम से अच्छे से डिक्टेट करके लिखवाएंगे, ठीक है। दूसरा मूवमेंट हमारी बॉडी में क्या होता होगा? नहीं नहीं, मूवमेंट नहीं करता, वो बीट कर रहा है, ठीक है। वो पहली बात तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉल्यूंटरी। यहाँ पे कॉन्शियस कंट्रोल की बात होगी जो हम खुद से करा सकते हैं, ठीक। तो दूसरा केस करो। ना ना ना, एक्सपेंशन वो भी उसमें नहीं आएगा लेवल पे। देखो हम करके दिखाएं, आईब्रोज देखना मेरी, मूवमेंट हुआ ना, ह्यूमन बीइंग ये भी तो एक मूवमेंट कर रहा है। करो ऐसे, ऊपर करो आईब्रो, नहीं हो रहा तुम्हारा? हो रहा है, उसका देखो कितना अच्छा हो रहा है। हाँ ठीक है, तो हमारी आईलिड्स का, आईब्रोज का भी तो एक मूवमेंट हुआ, ठीक। ये हुआ। एक मूवमेंट और बताइए जो ह्यूमन बॉडी कर सकती है, ह्यूमन बीइंग कर सकता है। गेस। लिम्स का हो गया, आईब्रोज का हो गया, बता दूं? करेक्ट। अब बिना देखे देखे बताओ कौन सा जॉ, अपर जॉ या लोअर जॉ? लोअर जॉ, करेक्ट। हमारा लोअर जॉ जो है ये भी ऐसे हाथ रखो, मूव कर रहा है, ठीक है। क्या ऊपर वाला मूव कर रहा है? नहीं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इन ह्यूमन बीइंग विच जॉ इज मूवेबल, अपर और लोअर, तो आप लोग टिक कर पाएंगे कौन सा मूव करता है? लोअर जॉ, ठीक है। ऐसे ही बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। और क्या हो गया हमारा? जॉ, ठीक। कौन सा जॉ? लोअर जॉ, ठीक है। तो क्या चैप्टर के नेम के बारे में आपको कोई आइडिया मिल पाया कि चैप्टर हमसे, इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं? कोई आइडिया मिला श्रुति? किस तरह से चलते हैं, कौन से? करेक्ट करेक्ट, ठीक। अब मूवमेंट अगर होगी तो क्या अकेले मूवमेंट हो जाएगी या किसी के सहयोग से होगी, किसी के साथ से होगी? सपोज अगर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हैं, किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है? लेग्स, ठीक है, मसल्स, ओके ओके गुड। इसको थोड़ा सा और एडवांस करें क्या? अगर हम इसको लेग्स ना बोल के स्केलेटन सिस्टम बोल दें तो चलेगा क्या? स्केलेटन सिस्टम अगर बोल दें तो चलेगा क्या? स्केलेटन सिस्टम के ऊपर कवरिंग किसकी होती है? मसल की। तो मस्कुलर सिस्टम बोल दें क्या? या फिर अगर इसको कंबाइंड हम मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम बोल सकते हैं क्या? ठीक। अच्छा, क्या अगर किसी के पास स्केलेटन है, केवल वो ढांचा है, तो वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा ना। मसल्स हैं, आदमी है, खड़ा है, वो चल पाएगा जब तक उसका माइंड यानी कि उसका नर्वस सिस्टम उसका साथ नहीं देगा, वो परफॉर्म अपने टास्क को, एक्टिविटी को नहीं कर पाएगा, ठीक। अभी हम सिर्फ 3 बेसिक लेवल पे ही बात करेंगे। कौन कौन सा? मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये 3 सिस्टम अगर साथ में साथ देंगे तब तो आदमी अपना डिज़ायर फंक्शन टास्क को कर पाएगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं कर पाएगा। अगर स्केलेटन सिस्टम साथ नहीं दे रहा तो क्या वो चल पाएगा? मस्कुलर सिस्टम साथ नहीं दे रहा तो, नर्वस सिस्टम साथ नहीं दे रहा है तो, और भी बहुत सारे रीजंस आते हैं। जैसे कई लोग बोलेंगे कि अगर हमारे विजुअल्स क्लियर नहीं है तो हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, ठीक। मैं अगर कोई आदमी देख ही नहीं पाएगा तो वो कैसे चल पाएगा? विचल, सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो ये भी तो एक कनेक्शन आया, बैलेंस भी तो आया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बहुत फाइन लेवल पे जाके देखेंगे तो ये सब हमारी किससे कंट्रोल है? नर्वस सिस्टम से। तो अभी सिर्फ 3 पे ही बात करेंगे, ओके। क्या लिख रहे हैं बताओ? टू परफॉर्म एनी लोकोमोटरी एक्टिविटी वी नीड
a balance or synchronization of three system. कौन कौन से? कौन कौन से? हाँ करेक्ट. मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम. ठीक, इतना नोट कर लिया जाए. उसके बाद ताकि रफ करके आगे बढ़ेंगे. तो कैसे नोट करो? हाँ, लोकोमोशन और मूवमेंट. डिक्टेट कर दूँ या अपने आप से लिख लोगे? कैसे करना है? हो जाएगा? तो मैं पानी पी लूँ? आप लोगों को पीना है? ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो, आंखें ख़राब हो जाएंगी. रिवाइज करते हुए चलें क्या? लिखते रहें, रिवाइज करते रहें. ठीक है, आप लोग लिखते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे. ठीक है. जॉगिंग क्या है? लोकोमोशन है, मूवमेंट है? रनिंग क्या है? ओके. स्विमिंग क्या है? कोई आदमी अगर बीच चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक हवलदार अपना हाथ हिला रहा है बार बार, तो वो क्या है? हाँ, मूवमेंट. गुड. कोई अपनी आईब्रोज ऐसे ऊपर कर रहा है, बार बार नीचे कर रहा है, वो मूवमेंट. कोई अपना जॉ हिला रहा है बार बार. हम खाना खाते समय खाना को बहुत ज़्यादा चबाते हैं, तो हम अपने जॉ का क्या करते हैं? लोकोमोशन या मूवमेंट? मूवमेंट करते हैं. कौन से जॉ का मूवमेंट करते हैं? अपर जॉ या लोअर जॉ? लोअर जॉ. शाबाश, वेरी गुड. कहाँ पे? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्री सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम. कौन कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जो मूवमेंट शो करती हैं? ओके. अगर इसको शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं हर वो चीज़ जो लिविंग है वो मूवमेंट शो करेगी. करेक्ट. चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, मेराइन वाटर हो, कोई भी हो, वो मूवमेंट शो करेंगे. हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकोमोशन और मूवमेंट. रफ कर दें इधर वाला, चल रफ कर दें. यहाँ तक क्लियर है जी? कोई डाउट? पक्का? लॉक कर दिया जाए? हाँ, कर दिया लॉक. अच्छा, लॉक कर दिया जाए. अगला सवाल कितने रुपए के लिए आएगा बताओ? है चल, अगला सवाल कितने रुपए के लिए आएगा? केबीसी देखा है? केबीसी नहीं देखती हो? कौन, तुमने देखा है? अमिताभ बच्चन बोलता ना अगला सवाल इतने करोड़ रुपए के लिए, तो मेरा अगला सवाल 5 रुपए के लिए. ठीक है. अभी क्या हम थोड़ा सा फेमिलियर हो पाएँ कि हम क्या जानना चाह रहे हैं? ठीक है. एक लेवल और आगे बढ़ें. ये समझो कि अभी चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, ठीक, लेकिन घर जाके जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर ने बताया, वो इसमें सारी चीज़ें मिल रही, समझ रहे हैं. बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अगर मूवमेंट की हमने बात करी, ठीक है, तो मूवमेंट कितने तरीके के हो गए? हाथ का मूवमेंट हो गया, ठीक है, और इसका मूवमेंट हो गया, लेग्स का हो गया, ठीक है, और आईब्रो हो गए, हमारे जॉ हो गए. तो क्या मूवमेंट सिर्फ हमारे शरीर के बाहर दिखने वाले
ऑर्गन में ही हो रहा है, लिम्ब में हो रहा है, या कुछ अंदर ही मूवमेंट चल रहा है रे चल, अंदर भी चल रहा है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए, अंदर भी तो कुछ चल रहा होगा, या सिर्फ मूवमेंट बाहर ही बाहर हो रहा है? हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम में स्पर्म ओवा की मीटिंग हो रही है, तो मूवमेंट तो अंदर भी चल रहा है, ठीक। तो बेसिकली 3 टाइप्स के मूवमेंट और होते हैं, ठीक। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। अब हम हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अगर आप लोग चाहो तो आज की क्लास को सिर्फ एक कथा की तरह पे सुन सकते हो, ठीक है, जिसमें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू बन जाए। कल से आप बताना तो इसको प्रॉपर डिटेल में जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। तो किस में कंफर्टेबल हो? आज पूरा बैठ के चैप्टर की सोल को टच करने में, समझने में, या साथ साथ लिखने में? समझने में। आपका? लिखने में। अच्छा, तो फिर चलो जैसा ठीक लगे वैसे लिखवाने का कल सोचा था, कल ज़्यादा डिटेल में लिखवाते हैं। आप सिर्फ इसको सुन लो, समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर मूवमेंट्स की बात करें, ठीक है, चलो अच्छा ये लिखते रहो और हेडिंग डाल देना कि ये ओवरव्यू है, ठीक। कल से जो है वो प्रॉपर चैप्टर का शुरुआत होगा, ठीक है। अगर हम इंटरनल बात करें, ठीक है, तो मूवमेंट कितने? एक हो गया हमारा एम्यूबॉइड मूवमेंट, ठीक है। ये कुछ मूवमेंट्स लिखे हैं अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। कितने टाइप के मूवमेंट हो गए? अब ये बताओ, जितने अभी तक जो हमने मूवमेंट पढ़े थे, चाहे वो हमारे लिम्स का मूवमेंट हो, आईब्रोज का मूवमेंट हो, जॉ का मूवमेंट हो, ये सब कहीं ना कहीं मसल से अटैच था कि नहीं था? तो क्या हम इन सबको एक कैटेगरी में ला सकते हैं, मस्कुलर मूवमेंट की कैटेगरी में, ठीक। तो अब से अगर कल हम आपसे पूछें कि ये कौन सा मूवमेंट कर रहा हूँ, तो आप क्या बताओगे? ये मैं कौन सा मूवमेंट कर रहा हूँ? ये मैंने कौन सा मूवमेंट किया? ये मैंने कौन सा मूवमेंट किया? मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो अलग अलग बोलने की जगह पे हम उसको कंबाइन करके एक जगह पे बोल देंगे कि सर ये जितने भी मूवमेंट है ना, ये हमारे कौन से मूवमेंट हैं? मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। अभी लिखना नहीं, अब सिर्फ ये जान लो कि 3 टाइप्स और भी मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से? एम्यूबॉइड मूवमेंट, ठीक है, सिलेरी मूवमेंट, फ्लैजुला मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि ये मूवमेंट जो हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें हमारी बॉडी के होने वाले अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है। क्या होते हैं, कौन से एग्जाम्पल होते हैं, इनको हम कल जानेंगे, ठीक। अगर रफली मोटा मोटा छोटा सा एग्जाम्पल दें, जैसे मान लो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर ना जाए, तो उनको रोकने के लिए सिलरी मूवमेंट होता है, ठीक। एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक। फ्लैजुला होता है, ठीक। उसका क्या होता है? एक टेल शेप स्ट्रक्चर होता है, एक रफ डायग्राम है, ठीक है। कैसा डायग्राम है ये? रफ डायग्राम। ये क्या है? टेल है। तो बता सकता है ये क्या बनाया? स्पर्म। ये टेल मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक। तो ये क्या है? ये फ्लैजुली मूवमेंट को शो करेगा, ठीक। तो ये 3 तरह के मूवमेंट हमारे अंदर देखने को मिल गए। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है आज की इंट्रोडक्शन क्लास के बाद, टॉपिक है हमारा लोकोमोशन और मूवमेंट, कि हमारी बॉडी में कितनी तरीके के मूवमेंट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 4 टाइप्स के। गुड। कौन कौन से? शाबाश, मस्कुलर मूवमेंट। तो अब क्या होगा कि हम ये जान गए कि कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। अभी जैसे कोई पूछे कि सिलरी मूवमेंट और कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हाँ, जहाँ पे सीलिया छोटे छोटे होते हैं उनको ऊपर की ओर पुश करते हैं, ठीक है। अगर इसके और एग्जांपल्स की बात करें जिसको हम बारी बारी क्लास में नोट करेंगे, तो जब एग रिलीज़ होता है फेलोपियन ट्यूब से, तो भाई वो कैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे सिलरी थ्रेड्स होते हैं जो उनको नीचे लाते हैं, तो वो भी तो एक मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है। स्पर्म को मेटिंग कराने के लिए, फर्टिलाइजेशन कराने के लिए भी तो मूवमेंट हो रहा है, फ्लैजुली मूवमेंट। ये यहाँ तक क्लियर आ गया, ठीक है। तो हमको मूवमेंट पता चल गया, ठीक। हमको लोकोमोशन मालूम पड़ गया, हमको और क्या मालूम पड़ गया? मूवमेंट्स के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये हमको बेसिक मालूम पड़ा। इसको सब कर दें। अच्छा, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लोकोमोशन और मूवमेंट,
ठीक। तो बस अपने हिसाब से ये बताओ कि इस चैप्टर में जो है वो सबसे डिटेल में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस होगा? कोई दो चीज़? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोशन और मूवमेंट में किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है? अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या इन्वॉल्व हो रहा है? हाँ, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और रिफाइंड है, चल बोलो। स्केलेटन, ठीक है। एक चीज़ तो ये निकल के आ गई कि स्केलेटन का इन्वॉल्वमेंट है किसी भी मूवमेंट को करने में। दूसरा क्या है? मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। तो अगर हमने ऐसे किया तो स्केलेटन इन्वॉल्व है और साथ साथ क्या इन्वॉल्व है? मसल्स इन्वॉल्व है। तो क्या ये एक आइडिया लग सकता है कि इस चैप्टर में हम मसल्स और स्केलेटन के बारे में बात करेंगे? क्लियर, ठीक। अब ये बताओ कि साथ ही साथ बात करेंगे या अलग अलग बात करेंगे? अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। पहले पूरा मसल्स को जान लिया जाएगा, उसके बाद स्केलेटन को जान लिया जाएगा। ये जो है, ठीक, इस पे बात करी जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल अलग से है। पहले हम किस पे बात करेंगे? मस्कुलर सिस्टम पे, ठीक। किसके? ह्यूमन, ठीक। मालूम पड़ा कल को श्रुति ने कहा कि सर बताइए डॉग की कौन सी मसल होती है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले किसके बारे में बात होगी? मसल के बारे में बात होगी, ठीक। हम क्या जानेंगे? मसल कि व्हाट इज मसल, आखिर मसल है क्या, ठीक। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय है, लेकिन उनको बिल्कुल बारीकी से जानेंगे कि मसल क्या है, मसल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट यूनिट बनी तो उसने क्या बनाया, किन चीज़ की कवरिंग होती है, उनकी लेयर्स क्या होती है, ठीक। तो हम क्या जानेंगे? सबसे पहले मसल को जानेंगे। वो लिख लिया मूवमेंट वाला, ठीक है, चैप्टर। मसल को जानेंगे। अब और भी बहुत खूबसूरत चीज़ जानेंगे। जैसे क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड उठ के आ जाते हैं, ठीक। जैसे मान लो अगर मसल को जानेंगे तो हमें ये भी तो जानना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मसल कितनी है। हाँ, मानते हो कि नहीं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मसल। उसके बाद हम क्या जानेंगे? लॉन्गेस्ट मसल, ठीक। लॉन्गेस्ट मसल जान लिया तो हम क्या जानेंगे? हैवीएस्ट मसल। भाई ये सब पता होना चाहिए ना कि अगर मसल पढ़ रहे हैं तो कौन सी मसल है, ठीक है। हैवीएस्ट मसल हमने अगर मालूम करे तो हमें को क्या मालूम होना चाहिए? शॉर्टेस्ट मसल, ठीक। स्मॉलेस्ट मसल, ओके। इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो क्लोज योर आइज बोथ ऑफ यू। अगर मैं पूछूं कि मसल अगर हम पढ़ेंगे तो मसल के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हाँ, लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, और स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ठीक है, और हैवीएस्ट मसल, ठीक। टोटल नंबर ऑफ मसल हमको पता होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम जानेंगे कि मसल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ मसल, ठीक। या इसको पता क्या कह सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल, कि मसल की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, ठीक है। तो चल, अब मसल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कोई आइडिया? साथ साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। ऐसे करो, नहीं, थोड़ा सा कस के, ताकि लगना चाहिए। लगा तो मसल को फील हुआ ना, मसल ने कांटेक्ट किया ना, ठीक है भाई। ये लगा, शॉर्ट हुआ, आवाज़ आई, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल ने कांटेक्ट किया, ठीक। उसके बाद अगर हम मसल्स को ऐसे स्ट्रेच करें, करो, ये क्या हुआ? एक्सटेंसिबिलिटी। मसल खिंच भी तो रही है, ठीक है। और अगर खिंच गई तो क्या मसल वहीं पे रुक गई? वापस भी तो आ जाएगी अपनी पोजीशन पे। तो इसे क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी, ठीक है। समझ लो ना मेरी बात को।
तो ये क्या हुई, ये मसल की प्रॉपर्टीज़ हुई। जैसे कल हेडिंग डालेंगे तो लिखवाएंगे कि मसल की, फिर प्रॉपर डिटेल में, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी लिखो, इलास्टिसिटी लिखो, ठीक। तो ये मसल क्या हमारे क्या आएगा, मसल की प्रॉपर्टी, मसल का नेचर है। अगर कोई आपसे पूछे कि मसल कैसी है, तो मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, स्ट्रेच होती है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, ठीक। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कोई आइडिया? यहाँ तक क्लियर है ना, जो जो पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। अगर अगर हम उठा के देखें तो मसल दिखने में कैसी होती है, मालूम है कि नहीं, ठीक है, कि उससे क्या बोलेंगे, हेडिंग को क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो ये चीज़ें आप लिख लो। अब पूछते जाए बोलते जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हाँ शुरू से, ठीक है, मूवमेंट पढ़ा, लोकोमोशन पढ़ा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, कौन कौन सी लोकोमोटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट, सिलरी मूवमेंट, फ्लेजरी मूवमेंट, ठीक है, करेक्ट कह रहा हूँ, ठीक है। बीच बीच में जानबूझ के गलत बोलूँगा ताकि आप लोग उसको सुन रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए, ओके। मस्कुलर सिस्टम के बारे में जाना, स्केलेटल सिस्टम के बारे में जाना, कि इनको जो है वो सेपरेट पढ़ा जाता है। फिर हमने मसल जाना, टोटल नंबर ऑफ मसल, स्मॉलेस्ट मसल, शॉर्टेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल, हैवीएस्ट मसल, ठीक है, नेचर जाना हमने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्साइटेबिलिटी भी एक मसल का नेचर होता है, पता है। जैसे जब हम कोई भी मसल को रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे ठंडा या गर्म, तो मसल एक्साइटेड होती है कि नहीं, वो कैसे क्या कहते हैं, सिग्नल भेजेगी, कैसे हमको बताएगी कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हाँ। तो मसल की कितनी प्रॉपर्टीज़ आ गई, 4, कौन कौन सी, ठीक है, बताओ, हाँ, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, लिख लिया, लिख लो। पानी पीना है किसी को? ये रफ कर दें, इलास्टिसिटी। अगर कोई आपसे पूछे कि मसल के इलास्टिक नेचर का एग्जांपल दीजिए तो कैसे देंगे, ठीक। कोई भी मसल, जैसे मान लो ये हमने खींच के यहाँ पे ले आए, तो इसको छोड़ देंगे तो ये अपनी पोजीशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा। मीन्स मसल स्ट्रेच होना भी मसल का एक नेचर है कि वो अपनी जगह से बाहर आई, ठीक, और छोड़ने के बाद अपनी जगह पे वापस पहुँच गई, ये भी मसल का एक नेचर है। मसल ने रिस्पॉन्ड किया, ये भी मसल का नेचर है। मसल को किसी ने टच किया, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी, ये भी मसल का क्या है, एक नेचर है। तो अगर मैं अपने मसल को खींच दूं तो क्या ये यहीं पे रुकी रहेगी, वापस चली जाएगी? हम इसको टच करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा, ठीक, शाबाश। अब इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। क्या पढ़ेंगे, कितने, अच्छा ये बताओ, ये जो ऊपर से दिख रहा है सब यही मसल है, अंदर भी मसल है? अंदर भी मसल है, हाँ यही है सब, अंदर भी मसल है ना। तो बेसिकली कितनी टाइप की मसल होती हैं, 3। बताओ कैसे? सबसे पहले क्या है हमारा, स्केलेटन मसल, ठीक। स्केलेटन मसल क्या होती है, ये जो हमारे हाथ में दिख रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको क्या बोल देते हैं, वॉलेंट्री मसल, मतलब हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री मतलब वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन मसल पढ़ेंगे। स्मूथ मसल पढ़ेंगे, ठीक। स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है, हमारे
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। स्टमक को अगर हम अपना कट सेक्शन लगाएं, अंदर जो मसल्स पाएँ, तो वो जो मसल्स होंगी वो कौन सी मसल्स कहलाएंगी? स्मूथ मसल्स कहलाएंगी। थर्ड जो हमारी आती है वो क्या आती है हमारी? कार्डियक मसल। कहाँ पाई जाती है? हार्ट में। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बेसिकली कितने टाइप की मसल्स होती है, तो आप उसे क्या बताएंगे? कौन कौन सी? ठीक है, ओके, और स्मूथ मसल। ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स पता है? वो मसल जो हमारे कंट्रोल में है वो कौन सी हो गई? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो जो कार्डियक मसल है, जो कार्डियक मसल है वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? सोच के नहीं, एकदम बताओ खुल के, है कि नहीं है? नहीं है। ये हमारे हाथ की मसल से हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है? है ना मेरे कंट्रोल में। मैंने चाहा तो ऐसे ऐसे किया ना, पर हार्ट को कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसको इनवॉलेंटरी मसल बोल सकते हैं? हार्ट को क्या इसको वॉलेंटरी मसल बोल सकते हैं? ये कौन सी मसल है? ठीक है, इसका नाम क्या है? स्केलेटन। ओके, तो ये हमको मालूम पड़ गया कि हम 3 टाइप की मसल पढ़ेंगे। ठीक, अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जिनका नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, प्रोटीन होते हैं, इनके बिना स्ट्रक्चर अधूरा है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मिला बुक में? एक्टिन मायोसिन पढ़ा। ठीक, उसके बाद क्या आता है हमारा? एक्टिन मायोसिन थ्योरी, कि वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक, या कह सकते हैं कि बोलो क्या नाम है रेचल? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, कि जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक, ये ऐसे मूव किया, ये हमको तो देखने में बहुत सिंपल लगा, आपको भी सिंपल लगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, कैसे एक मसल आई, कैसे डोपामिन आया, मायोसिन आया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम आयन आए, वो अपनी जगह बदली। तो ये पर्टिकुलर हम किस में पढ़ते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट किस में पढ़ते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। यहाँ तक क्लियर? ठीक, अच्छा, जब मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मसल्स का फंक्शन, मसल का नेचर, मसल्स की अच्छाई, मसल की नॉलेज ही पढ़ेंगे या मसल रिलेटेड डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे? मसल रिलेटेड डिसऑर्डर तो पढ़ेंगे भाई, कि अगर मान लो किसी की मसल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन कौन सी दिक्कतें आ जाएंगी, तो क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर डिसऑर्डर या फिर मसल रिलेटेड डिसऑर्डर। कभी कोई डेड बॉडी देखी है? कोई डेड बॉडी देखी है? वो ऐसे अकड़ी होती है ना, देखा नहीं देखा? नहीं देखा होगा, फिल्मों में तो देखा होगा। अच्छा, ये सुना है एक शायर ने कहा है ना कि जो जिंदा है वो झुक के रहता है, अकड़ना हो तो मुर्दों की जान पहचान होती है। ठीक, तो मुर्दे अकड़ क्यों जाते हैं? जानबूझ के। उनके अंदर एक कंडीशन डेवलप होता है जिसका नाम होता है रिगर मोर्टिस। ठीक, क्या होता है? RIGOR, लिख लो। सपोज ये एक मसल है, क्या है ये क्या हुआ? मसल ने कांटेक्ट किया, ये क्या किया? रिलैक्स किया। तो मसल का फंक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी तो है। मसल क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक, क्या कर रही है मसल, बताओ? चल, कॉन्ट्रैक्ट और तो एक ही तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है, बहुत तरह से कर सकती है, बहुत तरह से। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, ये भी इसी के क्या आता है? अंदर आता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर हम किस पे मूव करेंगे?
स्केलेटन सिस्टम पे, ठीक। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, जिप्स क्या हैं, फ्लोटिंग जिप्स क्या है, ट्रू जिप्स क्या है, हमारी जो स्कल है, क्रेनियम, ये कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बनी है, हमारे ब्रेन में लोब्स कौन से होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, ठीक है। हम अगर अपनी वर्टिब्री की बात करें, कॉक्सिक, थोरेसिक, ठीक है, सैक्रम, लंबर, ये सारा हम पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक। बोन्स को, एक एक बोन्स को समझेंगे, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक। कार्टिलेज क्या है, टेंडन क्या है, उनके अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एक छोटा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी का कितना % वेट है जो मसल होल्ड करती है, एक रफ आइडिया। हाँ रिचल जी बताइए, रफ आइडिया। 45 से 55%, ठीक। वो जो होता है वो हमारा क्या होता है, बॉडी वेट का मसल होल्ड करती है, ठीक है। अभी जो हमने इतनी देर तक हम लोगों ने बातें करी, ठीक है, क्या लगता है काम की बातें करी कि बकवास बातें करी? कितनी काम की बातें, थोड़ी या बहुत? अगर बुक में लिखी हैं तो काम की बात है, और अगर बुक में नहीं लिखी है तो बेकार बात है। चलो चैप्टर खोलो पहला, मतलब पेज नंबर 1। अब कोई एक फटाक से रीडिंग कर दे जल्दी से, तो हम आपको पॉइंट आउट कर देंगे कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो सब बुक का था और एक आउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट क्लास में अगर हम आप लोगों से बोलें कि मसल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं, तो क्या ब्लैंक फेस लेके बैठोगे कि सर कौन कौन सी? मालूम है ना, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, हाँ ठीक। अगर मैं बोलूँ कि मसल फिलामेंट थ्योरी की बात करूँ, स्लाइडिंग फिलामेंट, एक्टिन बोलूँ, मायोसिन बोलूँ, तो सुना है ना एक्टिन मायोसिन। अगर मैं बात करूँ कि भाई मसल रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, डिजीज़ होते हैं, तो सुना है ना कि हाँ इस चैप्टर में ये भी पढ़ा जाएगा, ठीक। अगर मूवमेंट में और लोकोमोशन में फ़र्क बताएं तो समझ में आएगा ना, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैं आज दौड़ते हुए जा रहा था तो आप समझ जाओगे ना कि मैं लोकोमोशन कर रहा था, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे बार बार हाथ हिला रहा हूँ तो समझ जाओगे ना कि मूवमेंट कर रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि जो मूवमेंट है वो कितनी तरीके का, तो बता दोगे ना कि 4 तरह के मूवमेंट हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, कौन कौन से मूवमेंट हो गया? माइसिलरी मूवमेंट हो गया, फ्लेजरी मूवमेंट हो गए। अगर कोई आपसे कहे कि बॉडी में जितने भी मूवमेंट एक आदमी एक जगह पे हिला के डुला के कर रहा है, ये कौन से मूवमेंट हैं? मस्कुलर मूवमेंट आ गए, ठीक है। अब हम बारी बारी ये नहीं कहेंगे कि सुमित ने हाथ हिलाया, पैर हिलाया, ये क्या है, ये मस्कुलर मूवमेंट हमारे वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। पहला पेज में रीड करना, थोड़ा जोर से रीड करना। हाँ कोई भी कर सकता है, बैठे बैठे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक सेकेंड पॉज, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि एनिमल भी मूवमेंट करते हैं, प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट क्या है कि कोई इंसान जिंदा रहता है उसकी पहचान है। बुक में मिला। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ टेंटिकल्स, ठीक है। ठीक, पॉज। उसमें क्या बताया? एमीबाइड मूवमेंट का जिक्र है, आपको पता है ना एमीबाइड मूवमेंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। सीलिया मूवमेंट वाले बताया, मिला कि नहीं मिला? भाई तो देखो उसमें लिखा है टंग का मूवमेंट होता है, ठीक, आईब्रो का होता है, जॉ का होता है, बुक में लिखा है, ठीक। आगे ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट करना क्या कहलाता है? लोकोमोशन। ओके आगे। ओके, लोकोमोटिव मूवमेंट। पॉज, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में क्या कि रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब क्या है? लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ है। आगे फास्ट। हाँ कोई, चलो आगे पढ़ दो आप, उसके आगे पढ़ दो। ठीक, ये पता क्या बता रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं, चल लिखना
जैसे मान लो कि हमारे हाथ हैं, ठीक है, ये हमें मूवमेंट करने में काम आ रहे हैं, लोकोमोशन करने में काम आ रहे हैं। क्या इनका यही काम है? इनका और भी तो बहुत काम हो सकता है। हम उठा के इन हाथों से खाना भी तो खा रहे हैं, हम अपने पैर से कोई ऑब्जेक्ट को पुश भी तो कर सकते हैं, मानते हो कि नहीं? ठीक है, हम डांस भी तो कर रहे हैं, ठीक, या हम अपने बॉडी से कोई बॉडी वेट भी तो लिफ्ट कर रहे हैं। तो मीन्स स्ट्रक्चर अगर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही काम है, उसके और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक, आगे। हाँ, ठीक है। ये बात मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। और एनसीईआरटी कह रही है कि हम ना इनको अलग अलग नहीं पढ़ना है, ये साथ ही साथ है। मूवमेंट और लोकोमोशन जो है वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जितने भी लोकोमोशन हैं वो क्या हैं? मूवमेंट हैं, पर सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। पॉज पॉज पॉज। एनसीईआरटी बता रही है कि लोकोमोशन जब भी होता है ना, वो एक पर्पस के लिए होता है, बिना पर्पस के लोकोमोशन नहीं होता है। कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक, एनिमल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हम लोग लोकोमोट करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? एक पर्पस के लिए तो जाते हैं। आप वहाँ से यहाँ पे आए क्यों? पढ़ने के लिए। हम वहाँ से आए क्यों? पढ़ाने के लिए। अभी हम यहाँ से मेस जाएंगे क्यों? खाना खाने के लिए। तो बेसिकली जो मूवमेंट होते हैं, जो लोकोमोशन होते हैं, वो अगर उसको करेक्टराइज कर दें तो शेल्टर पाने के लिए, घर पाने के लिए और फूड पाने के लिए, इन्हीं पर्पस के लिए होता है। क्या कोई ऐसी जगह पे जाना चाहेगा जहाँ पे रहने को छत नहीं, खाने को खाना नहीं? नहीं जाएगा ना। तो मूवमेंट, लोकोमोशन जो भी होते हैं वो हमेशा पर्पसफुल होते हैं। बस यहीं तक, ठीक है। तो क्या लगा जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो बुक से रिलेट कर रहा था? थोड़ा बहुत ही एक एक लाइन पूरा कर रहा था। तो अगर एनसीईआरटी अब आप पढ़ने बैठोगे तो क्या आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी? एनसीईआरटी, हाँ करेक्ट, थैंक यू। तो अब जैसे मैंने समझा दिया, ठीक है, इसके बाद जब आप पेजेस को पलटोगे तो आप उससे फैमिलियर महसूस करोगे कि नहीं करोगे? तो आज की क्लास यूज़फुल थी कि नहीं थी? अगर डायरेक्ट कूद जाते तो मज़ा आता कि नहीं आता? नहीं आता ना। तो आज की क्लास में इतना ही। कल से प्रॉपर एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक और एकदम सीक्वेंशियल जो है इसको पढ़ेंगे। इसको पॉज कर देना ध्यान से।